एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। जो आया है उसको थोड़े दिनों में ही जाना पड़ता है। आने के साथ ही जाने का दिन भी निश्चित हो जाता है। प्राणी मात्र के जन्म लेते ही समय रूपी कुदाल उसकी कब्र खोदना आरंभ कर देती है। जिस दिन यह खुदाई पूरी होती है, शरीर शमशान की अमानत हो जाती है। शरीर शमशान की अमानत हो जाती है। जीवन का क्षण बहुत थोड़ा है। इस अनादि काल के समय में कोई 10 साल में ही चल देता है, कोई 5 साल में ही चल देता है, कोई 50 साल रहता है, कोई 80 साल, कोई 100 साल। और इस अनादि काल के समय में 100 साल की आयु भी कुछ नहीं है, एक तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन गंभीरता से सोचा जाए तो फिर ये समय बहुत लंबा भी है अपने कल्याण के काम करने के लिए। गफलत के लिए, बेहोशी में जीवन जीने के लिए, संसार में राग रंग करने के लिए तो इतना लंबा समय भी कम पड़ जाता है। लोग अतृप्त होकर, अशांत होकर, दुखी होकर इस दुनिया से जाते हैं क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। अपना काम क्या है? आत्म कल्याण का काम। आत्म कल्याण का काम नहीं कर पाया, मन को निर्मल नहीं बनाया, अपने कर्म को अच्छा नहीं बनाया, अपने सद्गुणों को विकसित नहीं कर पाया, तो फिर इतना लंबा समय जीने का क्या मतलब होता है? विद्यार्थी जब स्कूल में एडमिशन होता है तब उसके पास साल भर का समय रहता है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन विद्यार्थी सोचता है कितनी जल्दी क्या है, अभी तो साल भर है, वो खेलता कूदता रहता है। माता पिता कितने कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, बेटी पढ़ाई किया करो, तो बस माँ कभी डांट दे, पिताजी कभी डांट दे तो घंटा एक आध घंटा पुस्तक कापी खोल के बैठ जाती है बच्चे और फिर खेलने कूदने लगते हैं। उतना पर्याप्त नहीं है पास होने के लिए, आधा एक घंटा। उसके लिए तो रोज रोज 3-4 घंटे समय देना पड़ेगा क्योंकि कोर्स बहुत बढ़ गया है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 5-7 सब्जेक्ट होता था, अब तो 11-12 सब्जेक्ट। जितना बच्चे का वजन नहीं है उससे ज्यादा वजन उससे कापी पुस्तक के वजन। अब पीठ पर लादे रहते जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। इतने कापी पुस्तक है, 11-12 सब्जेक्ट है, पुस्तकें हैं, तब वो आधे घंटे में क्या फर्क पड़ेगा? कोई किसान जाए और आधे घंटा अपने घर में, अपने खेत में मेहनत करके आ जाए, दिन भर घर में बैठा रहे, तो किसान अच्छी फसल प्राप्त कर पाएगा? नहीं, उसको तो दिन भर लगे रहना पड़ता है। सुबह से जाता और जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक मेहनत करता रहता है। वही किसान अच्छी फसल तैयार कर पाता है। नहीं तो कोई सोचता है आधा एक घंटा बहुत है, एक खेत को 10 दिन लग जाएगा, क्या वो किसानी कर पाएगा? ऐसे ही हमारे जीवन के लिए है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये समय पर्याप्त है, लेकिन बेहोशी में जीने के लिए इतना लंबा समय भी कम पड़ जाता है। राजा ययाति के लिए कहा जाता है
11,000 वर्ष वो संसार में रहे, राजकाज किए, फिर भी अतृप्त रहे। अतृप्त होकर ही दुनिया से गए। जब 100 साल उसका पूरा हुआ तो मृत्यु आती है ले जाने के लिए और कहते ययाति तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं। ययाति कहता है कि मौत देवी, अभी तो मैं संसार में तृप्त नहीं हुआ, अभी तुम मुझे न ले जाओ, मैं जाना नहीं चाहता हूं। मौत कहती है मैं तो आ गई हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगी, तुमको लेकर ही जाऊंगी। राजा ययाति बहुत विनय वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मौत को थोड़ी दया आ जाती है। मौत कहती है ठीक है, तुम कहते हो अभी और रुकना चाहता हूं तो ठीक है, लेकिन है कोई तुम्हारी जगह मरने वाला जिसको मैं लेकर जाऊं? मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी, किसी न किसी को लेकर ही जाऊंगी। यदि तुम्हारी जगह कोई लेने वाला, तुम्हारे बदले कोई मरने वाला कोई हो तो बताओ, मैं उसी को लेकर चली जाऊंगी। तो कहते हैं राजा ययाति के सैकड़ों पुत्र थे, तो एक पुत्र को कहा कि बेटा तुम मेरे बदले तुम मर जाओ, मैं और संसार के राग देखना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूँ। तो कहा जाता है, बातों को समझाने के लिए अब ऐसा हुआ कि नहीं हुआ हम लोग देखे नहीं, लेकिन जो सुनते हैं पढ़ते हैं वो बात मैं कहता हूं। तो एक पुत्र उसके मरने के लिए तैयार हो गया उसके बदले, और उस पुत्र की आयु 100 वर्ष थी। तो 100 वर्ष की आयु राजा ययाति को मिल गए, और पुत्र की आयु पिता को मिल गया। अब पुत्र तो मर गया, चल दिया यम लेकर के, और 100 बरस फिर राजा ययाति राजकाज किया, संसार के उपभोग को उपभोग किया। फिर जब 200 साल होता है फिर मौत आती है, फिर वही प्रक्रिया। उसके कई पुत्र थे, ऐसा करते करते वो 11,000 साल राजकाज किए, फिर भी अतृप्त होकर ही दुनिया से गए। उसके महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, उसका मन तृप्त नहीं हुआ। ये मन की हकीकत है। ये मन वैसा ही है जैसे बाल्टी, माताएं कुएं में, आजकल तो सब घर में टोटी लगी हुई है, चापाकल है, पहले कुआं होता था। तो कहीं बीच गांव में एक आध कुआं होता था, बस्ती भर के लोग वहां से पानी लिया करता था। तो कुएं से पानी बाल्टी के सहारे निकाला करती, ऐसी बाल्टी हो जिसमें सैकड़ों छेद हो। अब जब बाल्टी कुएं में डाला जाता है तो देख के लगता है कि बाल्टी भर गई है, और जब उसको खींचा जाता है तो उसमें सैकड़ों छेद है, तो हाथ में आते आते सब पानी रिस जाता है, थोड़ा भी पानी बाल्टी में बचता नहीं। ऐसे ही मन की स्थिति, कुछ चीजें मिल जाती है तो लगता है अब तृप्ति हो गई, लेकिन थोड़े समय बाद फिर मन वैसा का वैसा हो जाता है। ये मन कभी भरता नहीं है, बिना पेंदी के बाल्टी के समान है। संसार में कोई तृप्त होता ही नहीं। तृप्त तो वही होता है जिसने अपने मन को जीत लिया, और जिसने अपने मन को जीता वही दुनिया को जीत कर गया। दुनिया को जीतने वाला कोई विजेता नहीं होता है। कहा जाता है सिकंदर पूरे विश्व को विजय कर लिया, लेकिन वो सिकंदर भी अंत में खाली हाथ अतृप्त होकर दुखी होकर ही गया। जब सिकंदर की अंतिम घड़ी आ गई, मरने लगा, तब वैद्यों से कहते हैं कि वैद्य मुझे 24 घंटे का समय चाहिए, मैं जाने से पहले कम से कम अपनी माँ जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे जन्म दिया, उससे विदा होकर तो जा सकूं, उसके आशीर्वाद तो ले सकूं। और सिकंदर युद्ध के लिए निकला था, बीच में ही उसे भाला पड़ा और वही अचेत होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा था। अब उसको अपनी माँ, उसकी माँ बहुत दूर थी उससे, उस तक पहुंचने के लिए उसको
कम से कम 24 घंटे का समय चाहिए था, लेकिन 24 घंटे भी उसके पास समय नहीं था, मृत्यु बिल्कुल करीब थी। तो सिकंदर ने कहा, वैद्यों तुम मुझे 24 घंटे का समय दे दो ताकि मैं इस दुनिया से विदा लेने के पहले अपने माँ से विदा ले लूं, जिसने मुझे ये जीवन दिया, जिसने मुझे जन्म दिया। वैद्यों ने कहा, सिकंदर तुम भूल करते हो, मृत्यु के सामने तो सब विवश है, मृत्यु के सामने किसी की चालाकियां चलती नहीं है। तुम कहते हो मुझे 24 घंटे का समय दे दो, ये हमारे बस में नहीं है, हम तुम्हें 24 घंटे क्या घंटे भर का समय भी नहीं दे सकते। तब सिकंदर कहते हैं, वैद्यों मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है और मैंने बहुत धन कमाया है, उसमें से तुम मेरा आधा राज ले लो और मुझे 24 घंटे का समय दे दो। वैद्यों ने कहा, सिकंदर ये असंभव है, राजकाज देकर यदि मृत्यु से किसी को लौटाया जाता तो ये अनादिकाल के समय में इतने राजे महाराजे हुए, वे धरा पर होते, लेकिन आज पहले के लोग कहाँ हैं? कोई नहीं है। तुम कहते हो आधा राज ले लो और मुझे 24 घंटे का समय दे दो, ये तो असंभव है। तब सिकंदर फिर कहता है, मेरा पूरा राज्य ले लो लेकिन मुझे कम से कम 24 घंटे का समय दे दो। बहुत वो विनय करता है, प्रार्थना करता है। वैद्यों ने कहा कि ये भी असंभव है, पूरा राज देकर भी मृत्यु से किसी को बचाया नहीं जा सकता। तब सिकंदर अंतिम में विवश होकर कहता है, यदि मुझे पहले ही पता होता कि पूरा राज देकर भी 24 घंटे का समय नहीं लौटाया जा सकता तो मैं अपने इस बेशकीमती समय को इस क्षण भंगुर संसार के लिए, राजकाज के लिए क्यों व्यर्थ करता। कब पता चलता है सिकंदर को? जब मृत्यु करीब आ गई है और पूरे उसके उपाय कोई काम नहीं आया, पूरा राज देकर भी उसको 24 घंटे का समय नहीं मिल पा रहा है, तब वो विवश होकर, दुखी होकर कहता है, यदि मुझे पहले ही पता हो गया होता कि पूरा राज्य देकर भी किसी को मृत्यु से बचाया नहीं जा सकता तो फिर मैं इतना कीमती जीवन को इस राज्य के लिए क्यों व्यर्थ करता। हर व्यक्ति को अंत समय में पता चलता है जब जाने का समय आ जाता है। अभी किसी को कहा जाए भजन करो, भक्ति करो, चलो सत्संग में, क्या कहते हैं लोग? अभी कहाँ फुर्सत है, अभी भजन करने का फुर्सत नहीं है। बच्चे लोग तो आते ही नहीं, जवान लोग और बूढ़े हो गए वे लोग भी नहीं आते। कहते हैं घर में अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, पोता पोती है, उसको कौन संभालेगा यदि घर में हम चले जाएंगे और मृत्यु आएगी तो ये बहानाबाजी चलेगी कि क्या करें, घर में छोटा छोटा पोता पोती है, उसकी देखरेख कौन करेगा, बस वो तो आके खींच कर ले जाएगा, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। तो जब हमको एक दिन इस दुनिया से जाना है तो क्यों ना जो समय बच गया है, थोड़ा बचपन का समय पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने में चला गया, जवानी का समय था वो बाल बच्चों की परवरिश में कमाने में चला गया, घर के जिम्मेदारी निभाने में चला गया। अब तो अंतिम पड़ाव की ओर है, अब तो सारे बाला उजला होने को है, अब तो बुढ़ापा आ गया है। अब भी यदि यही बहाना बनाते रहेंगे कि क्या करें, घर की इतनी जिम्मेदारी है, तो फिर अपना कल्याण का काम कब करेंगे? जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, परमात्मा ने, विधाता ने, इस प्रकृति ने, गुरु द्वारा ये हमें जीवन मिला, उसने आपको जाओ खेती बाड़ी करते रहना जीवन भर, इसके लिए नहीं भेजा है। जाओ बाल बच्चे को परवरिश करते रहना, इसके लिए नहीं भेजा है। जाओ खाते पीते रहना, मौज मस्ती करना, इसके लिए जीवन को नहीं भेजा। जीवन को इसलिए दिया गया है कि जाओ तुम अपना कल्याण का काम करना। तुमने दुख पाते पाते अनादि काल का समय बिता दिया, अब ये मनुष्य जीवन मिला, ये अंतिम पायदान है मनुष्य जीवन, यहाँ से मंजिल बिल्कुल करीब है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई तैराक होता है पानी में तैरने वाला,
वो पूरे समुद्र को तैर कर चला गया, लेकिन किनारे में ही जाकर वो डुबकी खा गया। बहुत परिश्रम, बहुत समय से वो तैरते तैरते पूरे समुद्र को तो पार कर गया, लेकिन जैसे किनारा आने वाला था वही वो अपनी हार मान गया कि लगता है ये समुद्र अभी बहुत दूर है, मैं किनारे से बहुत दूर हूं, अब मैं पूरी तरह से थक गया हूं, अब मेरे बस की बात नहीं कि मैं किनारे को छू सकूं, मैं किनारा तक पहुंच पाऊं। वो पहुंचने वाला था और वहीं हार मान लिया, वहीं तैरना छोड़ देता है। हम बिल्कुल मनुष्य जीवन में आए, बिल्कुल मंजिल के करीब है, अब बस थोड़ा सा ध्यान साधने की जरूरत है, थोड़े से होश संभालने की जरूरत है, थोड़ा सा धर्म करने की जरूरत है, थोड़ा से अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है, तो यहाँ से मुक्ति रूपी मंजिल बिल्कुल करीब है। लेकिन यहाँ आकर और आदमी पाप पर पाप बोझा लादते जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे नहीं तो टूट जाई गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, ऐ भूले मन, ऐ संसार में भूले हुए मन, तुम समझ बूझ कर विचार करके तुम पाप का बोझ लादो। यदि तुम विचार करोगे तो वो गठरी है पाप की, उसको तुम उतारने का काम करोगे, तुम कभी विचार करते ही नहीं, तुम ध्यान देते ही नहीं। इतने हमारे अंदर संस्कार है, गलत संस्कार, उसी को उलीचने में, उसी को ठीक करने में ये जीवन बीत जाएगा और तुम फिर से पाप किए जा रहे हो, फिर से अनाप शनाप काम कर रहे हो, फिर से आदमी को दुख देने का काम कर रहे हो। तो ऐसे ही सिर पर इतना भारी वजन है और तुम फिर बोझा लादे जा रहे हो, तुम्हारी कैसी गति होगी, ये तो सोच कर ही मन द्रवित हो उठता है।